शामली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना, ज्ञापन लेने को लेकर हंगामा, बाद में डीएम ने किसानों से लिया ज्ञापन। शामली, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं और किसानों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसान अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपने पहुंचे थे। बताया गया कि किसानों ने पहले एडीएम और सीओ को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। किसान जिलाधिकारी को ही ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान जिलाधिकारी के वहां से चले जाने के बाद किसानों ने बाहर आकर हंगामा शुरू कर दिया। किसानों का आरोप था कि उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हंगामे की सूचना के बाद कुछ ही देर में जिलाधिकारी दोबारा मौके पर पहुंचे और किसानों से ज्ञापन लिया। इसके बाद किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। इस दौरान किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डीएम को नहीं वहाँ डीएम को देना था और डीएम यहाँ मौजूद था। अगर डीएम यहाँ ना होता हम एडीएम को देते, कोई बात नहीं थी। जब डीएम यहाँ मौजूद था क्यों भाग गया? तुम दबा के ऐसे भाग रहे, आपको पता नहीं क्या आफत पीछे भाज गया, गाड़ियां बैठकर भाज गया, फिर भी तो आना पड़ा, फिर क्यों आया? अच्छा, एक चीज और बताइए कि 1987 वाले भी बात करेंगे, ये शामली की यूनियन है, ये जिस बात पे अड़ गए तो उसे मानकर मनवाकर ही मानते हैं, तो वो दिखाना था। बिल्कुल वो भी दिखाना था और आपका भी दिखावांगे। किसान यूनियन का जन्म यहीं से हुआ, वही होता है, वही ट्रैक्टर है। इनके सरे बात करने पड़े, किसान यूनियन की ताकत को भी दिखाना पड़ेगा। सामने जिले में तो हम नरमाई में लेकर चले थे, किसान यूनियन की ताकत सामने जिले में दिखानी पड़ेगी। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं जो बात सुने निकल जाओ। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हमारा कर्मचारी भ्रष्ट है, उसको भी हम दूर कर रहे। अच्छा, आपने एक बड़ी बात कही थी, यूनियन में कुछ लोग ऐसे हैं कि हम तो बाइक से आ रहे, वो गाड़ियों से आने लगे। चलो, अच्छा, आपने कहा कि भारतीय किसान यूनियन में ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों से घूम रहे, कोई टोल से उगाई कर रहा है, कोई काम करवाता है, उससे पैसे ले रहा है, तो इस तरह की कमियां है तो कैसे यूनियन मजबूत? बताओगे नहीं? पता है कुछ आदमी इसमें, ज्यादा आदमी तो, लेकिन कुछ आदमी गिने चुने हैं इसमें, जो है सिवा अपने स्वार्थ के लिए इसमें घुसे हुए हैं। मैं इसी उसमें लगे हुए हैं, यूनियन बदनाम हो और उन्हें अपना घर बदना। इसलिए आज कह दिया भाई, जो भी इस मामले में होगा उसे पार कर दो, बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा हमके। हम सारी उम्र हो गए यूनियन में लग रहे, और ये लोग जो है थोड़े थोड़े दिन में आ गए, तो यूनियन थारी होगी, मालिक बनना जा रही है यूनियन का। ऐसा नहीं होगा, यहाँ मेहनत करने वाला कार्यकर्ता वो लोग देख चुके हैं, तो अभी तक भी क्यों पदों से नहीं हटा रहे हैं यूनियन से? पदों तो हटा रहे हैं, और जो कोई रह रहा होगा वो सभी हटा दिया जाएगा। उससे तो आप लोगों की छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल छवि का प्रभाव पड़े। जगह यहाँ बदनाम हो रहे, कह रहा है भाई यूनियन वालों ने वहां कर दिया, यूनियन वालों ने वहां कर दिया, वहाँ दलाली मार ली, वहां कर लिया। भाई बर्दाश्त नहीं करे जाट, बिल्कुल भी कोई भी हो उसमें। कान खोल कर सुन लो, जो करोगे अपने उसका करोगे। और भाई अधिकारी हो तो तू भी कह रहे करोड़ा भी हुआ यूनियन में आपस में? नहीं, यूनियन में तो नहीं कोई रुक करोड़ा हो, पार्टीबाजी बना रखी है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा घना उसमें क्या है भाई, एक दूसरे कोई अपना एक दूसरे अपने का सम्मान करो, कि जो गला सलत ना कहो, ये ना मानो कोई मैं ही जो कुछ हो, क्योंकि यूनियन सबसे है और सभी की ताकत से यूनियन आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, दाढ़ी भी सफेद हो रही, मूछ भी, और आप लोगों ने जो अपना खून पसीना बहा के यूनियन को सींचा है, और इस तरह की बात बता रहे हैं कि कोई यूनियन का सौदा कर दे रहा है, कोई कहीं ठेकों की बात कर रहा है, कोई थानों में दलाली कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ आदमी समझ है बुरा हाल भाई, बुरा हाल। मैं तमन्नू कहूँ, आपने देखा होगा जब सुबह कितने किसान थे, और जो अपने उसी टाइप के नहीं फोटो खिंचवावे चले जावे। आप देख लो, आधे घंटे की स्थिति देख रहे, स्थिति ज्यादा खराब कर रखी जो है दलालों ने जिले की। पर फिर भी किसान एक है, ग्रुप कोई अलग नहीं है। किसानों की पावर देख ली, डीएम साहब यहाँ तक निकल गए थे, और जब किसानों का दबाव पड़ा तो डीएम साहब को
रास्ते मतलब वापसी लौटना पड़ा। किसानों की बात सुनी, ज्ञापन लिया और जिम्मेदार जो हमारे लोग थे उनकी बात सुनी। बाबा जी मौजूद थे। बाबा जी आज क्या आपको लगता है कि एक बड़ी जीत आज हुई, जो आप लोग आक्रोशित होकर बाहर पहुंचे और एक आपने यहाँ से आह्वान कर दिया कि अनिश्चितकालीन धरना होगा, यूनियन में अधिकारी जो है ना वो सरकार का आईना बनना जा मंदिर बहुत सकारात्मक से किसान बैठे थे यहाँ पे डीएम साहब थे और आप लोग तो शुरू से मौजूद थे समझ रहे डीएम साहब से किसानों की ताकत संदेश बहुत सकारात्मक है। आना पड़ा है मैं कहूँगा ये संगठन की ताकत है। इसी बात को लेकर अधिकारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं ना, उनका मजबूत नहीं है अभी यूनियन। डीएम साहब की डाल यहाँ से सैकड़ों की संख्या में किसान बच्चा यहाँ से कर डीएम साहब बराबर में निकल कर चले गए। मुझे नहीं पूछ पड़े बच्चा क्या बात है क्या बात नहीं है, बस क्यों तुम यहाँ बैठे, क्या परेशानी है आपकी, कुछ तो पूछ लगता है। आखिरकार जिले के मालिक है वे यहाँ से, किसानों की अनदेखी करी जा रही और दुखर हो गए अनदेखी। बड़े बड़े होर्डिंग लग के बताया जा रहा है, किसानों को समृद्ध बनाया जा रहा है, सरकार कुछ नहीं बनाया जा रहा। तुझे पता मंजीत भाई कितने बनाया जा रहा कितने नहीं, देख लो अभी तो हमारे चक्कर लग रहे वहां पिटन दिल्ली लाठी बज रही वहाँ। अच्छा एक चीज समझ नहीं आई वहां पर, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग भी 13 महीने रहे और अभी 13 दिन इस आंदोलन को शांतिपूर्ण कभी भी नहीं हुए थे शायद। जगह अपने खड़े होगा धरने प्रदर्शन कर लेते, वहां जाकर वो दिखा रहे हुए विपक्ष की हानि है भाई। सभा के अध्यक्ष भी यहाँ जैसे साहब का आदेश होगा जब तक विपक्ष वहां नहीं पहुंचा शांतिपूर्ण करना चल रहा था, वो लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, मगर मार्च का आह्वान हुआ, तमाम पार्टियों के लोग साउथ तक के लोग पहुंचे, वैसे पहुंचे, उसके बाद पुलिस को या कहे आदेश इस तरह के हुए और वहां पर कुछ दंगाई भी लोग शायद पहुंचे। बात उसमें देख रहे हो तुम भी इतनी मारपीट हो रही है, बहुत दंगाई पहुंचे हो गया। बस सरकार है कुछ भी कर सके, विपक्ष का बहाना लगा लो उसका बहाना लगा लो, सब सहानुभूति में तो लोग जागे, विपक्ष हो किसान हो आम जनता हो बच्चे हैं वे उनके साथ गलत हो रहा है, प्रचार है। जैसे आप महिला है वहां पर महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ भी हुई जो है मारपीट, जब बता रहे हैं कि और भी चीजें हुई। तो मंजीत भाई मैं खुद गई थी परसों, अपना समर्थन दिया वहाँ पे, और इतना भद्दा मजाक बच्चों के साथ हो रहा हमारे, वे भी हमारे ही बच्चे हैं, इस भारत के युवा हैं भाई। जो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी फिर क्या रह जाएगा ये बताओ। फसल और नस्ल की लड़ाई, फसल और नस्ल की लड़ाई है हमारी, और हम तो अपना समर्थन उन्हें करकाए। चौधरी साहब का आदेश था, हम वहाँ गए और अपनी बात रखी, वहाँ मंच पे बहुत मुश्किल पहुंचे हम, लेकिन हमने वहाँ बच्चों को बहुत सहानुभूति दी, हमने अपना पूरा वो सहयोग दिया, उन्हें बोला कि भाई हम आपके साथ है, हमारे बच्चे हो आप मजबूती तक लड़िए। क्या कहना चाहेंगे आज के लिए भाई यही कहना चाहेंगे, हमारे किसानों के और गरीबों की समस्या लेकर आए थे, सबसे बद्दा व्यवहार। ये किसान बढ़ गए, क्या मामला हुआ भाई? किसान ये बढ़ गए, संयुक्त किसान मोर्चे थे और केंद्रीय हमारे भवन सिसोदिया का आदेश था पूरे हिंदुस्तान में हर जिले के अंदर में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन होगा, डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लेकिन डीएम साहब रनिंग करते हैं किसानों के सामने और जिम्मेदार है एडीएम साहब। एडीएम साहब ने हमें हमारे बीच में कहा, कल हमारे बीच में आऊंगे और कह के जाएंगे, न तो एडीएम साहब कुछ बता रहे भैया और डीएम साहब चले गए, इसका जिम्मेदार कौन? डीएम साहब किसानों के बीच में रहकर ज्ञापन लेंगे तो माना जाएगा नहीं कलेक्ट्रेट का ताला लगा। आज तक किसान यूनियन टिकट